ये कहानी एक ऐसे आदमखोर गांव की है जहां बाहर से आने वाली औरतों को किडनैप करके उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि उनसे मिल्क प्रोड्यूस किया जा सके। आखिर इस गांव के लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। तो स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम होता है नूरा और उसके हस्बैंड का नाम होता है एलेक। वो अपनी वेकेशंस बनाने के लिए कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में नोरा को वॉशरूम आ जाता है, इसलिए वो एलेक्स को गाड़ी रोकने को कहती है। एलेक्स एक ऐसी जगह पर गाड़ी रोकता है जहां रेस्टोरेंट होता है, लेकिन दोनों जब रेस्टोरेंट के पास जाके देखते हैं तो वह रेस्टोरेंट बंद होता है, जिसके साथ ही ये जगह पूरी तरह से वीरान थी। अब नोरा को वॉशरूम जाना होता है तो वह रेस्टोरेंट के पीछे जाके कोई जगह तलाश करना शुरू हो जाती है। वहां पर नोरा को एक वॉलेट और मोबाइल मिलता है, लेकिन नोरा इन सब पर ध्यान नहीं देती और वही वॉशरूम के लिए बैठ जाती है। उससे थोड़ी दूरी पर एक कंकाल पड़ा हुआ था, जिसका मतलब है कि ये गांव कैनिबल लोगों का है। इसके बाद नोरा और एलेक्स यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आती है जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। अब एलेक्स उसकी मदद करने के लिए गाड़ी से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब नोरा उस लेडी से बात करती है तो बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करती है, जिससे नोरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो एलेक्स को यहाँ से चलने के लिए कहती है, जिसके बाद दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे जाके इनको भूख लगती है तो वो जाके एक रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स एक वेटर को 2 बर्गर लाने के लिए कहता है। वो वेटर इनके लिए 2 बर्गर लाती है। जैसे वो दोनों इस बर्गर को खाते हैं तो उनको इस बर्गर का टेस्ट अजीब लगता है। इसके बाद एलेक्स नोरा को कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन जैसे वो जाने लगते हैं तो एक लड़का नोरा को रोककर कहता है कि ये गांव बहुत खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन एलेक्स उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो नोरा को लेके वहां से चला जाता है। रास्ते में नोरा एलेक्स से कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, इसलिए हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। पर एलेक्स नोरा को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं ताकि वो गाड़ी में गैस फिल करवा सके। अब एलेक्स गैस के ओनर से मिलने के लिए जाता है और उसे पता करता है कि यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है। गैस स्टेशन का ओनर उनको बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक कैबिन है, हो सकता है तुम लोगों को वहाँ पर कोई रूम मिल जाए। इसके बाद ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थीं। उन गाड़ियों को देख के इन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं, लेकिन बाहर इनको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता। इसके बाद ये लोग कैबिन के अंदर जाते हैं, लेकिन कैबिन भी पूरी तरह से खाली पड़ा था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी। इसके बाद कैबिन का ओनर आ जाता है जिसकी शक्ल बहुत अजीब सी होती है और वो उनको बताता है कि मैं अकेला ही इस जगह को संभालता हूँ, इसलिए ज़्यादा सफाई नहीं कर पाता। इसके बाद वो इनको एक रूम देख के वहाँ से चला जाता है। ये दोनों जब रूम के अंदर होते हैं तो इनके पास वाले बेड पर बहुत ज़्यादा खून लगा था, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है। अब रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो इनके बेड के नीचे से एक आदमी निकलता है। वो आदमी इनके पास आ जाता है जिसके चेहरे पर एक मास्क लगा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि एक पिंजरे में बंद होती है और उसके पास वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया होता है। अब नोरा उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन वो आदमी नोरा को बेहोश कर देता है और उसको अपने साथ ले जाना शुरू कर देता है। बाद में हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरह से बंधी होती है और यहाँ पर उसके पास एक लेडी खड़ी होती है जिसने मुंह पर मास्क लगाया होता है और वो लेडी एक इंजेक्शन तैयार कर रही होती है। इसके बाद वो लेडी इस इंजेक्शन को नोरा को लगा देती है जिससे वो नोरा प्रेग्नेंट हो सके। अब नोरा के पास 2 आदमी आते हैं, उसे खोलकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद नोरा को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि पिंजरे में बंद होता है और इसके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि उसी की तरह पिंजरे में बंद होते हैं। अब यहाँ पे कुछ आदमी आते हैं जिनके हाथ में हथौड़े होते हैं और वो उन हथौड़ों से एक आदमी के सर पे वार करते हैं जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद लोग इसकी बॉडी को अपने साथ लेके चले जाते हैं जिससे उसकी बॉडी के पार्ट्स को अलग करके कस्टमर को बेचा जा सके। इसके बाद हमें कैनिबल लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जिसने अपने ऊपर ब्लैक कलर का कुछ पहना होता है। यहाँ पर वो एक आदमी से मिलकर उसको पैसे देता है। दरअसल वो आदमी इसको बॉडी सप्लाई करता है। इसके बाद उस केबिन के मालिक के पास जाता है जिसका काम लोगों को फंसाकर यहाँ पर लाना होता है। ये दोनों ही यहाँ पर बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं और इनकी बातों से पता चलता है कि ये कस्टमर को इंसानों का मांस बेचा करते हैं। इसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी औरतें पिंजरे में बंद होती हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी औरतें थीं जो प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे पैदा कर चुकी थीं। इसके बाद ये दूध को इन औरतों के अंदर से निकालना शुरू कर देते हैं ताकि दूध को अपने कस्टमर को बेच सकें। ये लोग मशीन से औरतों के दूध को निकाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं
और फिर यहाँ पर वही गैस स्टेशन का मालिक आता है और वो थोड़ा सा दूध लेके लड़की को पिलाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो लड़की उस पर गुस्सा होती है और उसको गालियाँ देना शुरू कर देती है। अब इस बात पर एंडियो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की को जान से मार देता है। लड़की की मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चल जाती है और वो बहुत सारे बंदों को अपने साथ लेकर वहां आ जाता है और जब देखते तो उसे पता चल जाता है कि ये काम एंडियो का है और वो एंडियो को तलाश करने के लिए अपने बंदों को कहता है, इसलिए कि एंडियो ने ऐसी लड़की को मारा है जिससे वो बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे। इसके बाद हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि गोदाम में बंद थी। यहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब नोरा उस लड़की से बात करती है। उस लड़की से बात करने के बाद नोरा को पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर कई सालों से बंद है। नोरा उसे कहती है कि तुम यहाँ पर कई सालों से बंद हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बाहर निकलने का रास्ता तो जरूर पता होगा। अब वो लड़की उसको कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं और ये सुनकर नोरा बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वे एक और लड़की को देखती है जिसे हाल ही में किडनैप करके यहाँ पर लाया जाता है। वो देखती है कि वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। नोरा उसको समझाना शुरू कर देती है कि वो उसको यहाँ से जरूर बाहर निकालेगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंडियो को कैनिबल लोग पकड़ लेते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि उसने उस लड़की को क्यों मारा है। एंडियो रोना शुरू कर देता और कहता है कि वो लड़कियां मुझे गालियां दे रही थीं, इसलिए गुस्से में आके मैंने उस लड़की को मार दिया। अब एंडियो को एक सजा दी जाती है और वो सजा ये होती है कि इसने सब कैदियों को खाना बांटना था और एंडियो सबको खाना बांटना शुरू कर देता है। उसके बाद हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि उस लड़की के पास जा रहे होते हैं जिससे नोरा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता कर रही थी और वो लोग उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर नोरा बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसे दरवाजे से आवाज आती है जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जब नोरा देखती है तो वहाँ पर एलेक्स होता है। वो किसी तरह से अपनी जान बचा के आ जाता है और नोरा को अपने साथ लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इनको भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। जिसके बाद ये लोग चर्च में चले जाते हैं। चर्च में जाने के बाद इनको पता चलता है कि ये लोग किसी भी भगवान को नहीं बल्कि जानवरों को अपना भगवान मानते हैं और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही करते हैं जैसा कि लोग जानवरों के साथ करते हैं। और यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों ही छुप जाते हैं, लेकिन वो आदमी इनको देख लेता है और चर्च में लगी बेल को बजाना शुरू कर देता है और फिर कैनिबल लोग इनका पीछा शुरू कर देते हैं और ये लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। और एक जगह पर एलेक्स का पैर फंस जाता है, इसलिए वो नोरा को वहां से भागने को कहता है। वो लोग एलेक्स के पास आ जाते हैं और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सर पे मारना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद एलेक्स की मौत हो जाती है। उसके बाद नोरा एक जगह जाती है जहाँ पिंजरे में एक आदमी बंधा होता है और नोरा उस आदमी से भागने का रास्ता मालूम करना शुरू कर देती है और वो आदमी उसको बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर तुम इन लोगों की बस की चाबी हासिल कर लेती हो। और इन लोगों की बस की चाबी इनके घर की विंडो के पास रखी होती है। इसके बाद नोरा एक ऐसे आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी ले रहा होता है और वो जाके उसके सर पर हमला कर देती है और गाड़ी लेकर ऐसी जगह पहुंचती है जहां पर वो नई लड़की को किडनैप करके लाए थे। अब नोरा उसको वहां से भगाकर अपने साथ ले जाना शुरू कर देती है। इसके बाद नोरा उस घर में जाती है जहां विंडो पर बस की चाबी रखी होती है और नोरा वहां से बस की चाबी उठा लेती है और ये दोनों लड़कियां उस बस के अंदर चली जाती हैं। अब नोरा उस बस को स्टार्ट करना शुरू कर देती है जिससे वो बस स्टार्ट हो जाती है। नोरा बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी से लड़की को बताना शुरू कर देती है, लेकिन वो लड़की खुश नहीं होती। अब नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तब उसे पता चलता है कि उस बस में बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे होते हैं। इसके साथ ही वो लोग इन दोनों लड़कियों को मार देते हैं और अपना डिनर बना लेते हैं और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। मूवी के अंदर नोरा की हिम्मत को देख के ऐसा लगता है जैसे नोरा खुद को और उस लड़की को बचा लेगी, लेकिन मूवी के लास्ट में ऐसा नहीं होता। इन लोगों को जानवरों के साथ प्यार है, ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानवरों को इंसानों की तरह मानना, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में लाजमी बताएं। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह की दिलचस्प स्टोरीज आपको मिलती रहें।